जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको स्टेशनरी की कुछ ऐसी आइटम बताऊंगा जो आपने देखी तो होगी, लेकिन आपको उसके बारे में ये नहीं पता होगा कि ये किस रेट पे हमने लेनी है, किस रेट पे इसको बेचनी है और कौन सा ये ब्रांड हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि ऐसा है ना, आपको अगर आप नए दुकानदार हो तो आपको शायद ही बहुत ही कम नॉलेज होगी, शायद ना के बराबर कोई नॉलेज हो। और अगर आप 5-6 महीने या 2 साल दुकानदार हो पुराने, तो शायद तो आपको भी ना पता हो। और कुछ आइटम इसमें एक तो ऐसी भी हैं जो मेरे को भी नहीं पता थी, लेकिन हल्के हल्के मेरे को बाद में पता लगी थी कि ये क्या आइटम है और मिलती कहाँ से है, क्योंकि इसका मिलना बड़ा मुश्किल होता है कई बार। कुछ आइटमें ऐसी हो जाती हैं। तो आज आपको कुछ आइटम ऐसी दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको, और इसकी पूरी जानकारी ढंग से पूरे डिटेल में ही आपको बताऊंगा। क्योंकि क्या है, हमने अगर कस्टमर को देना है, अगर कस्टमर हमारे से पूछेगा भैया ये चीज़ है, ये कैसे होनी है, तो उसकी ना कुछ नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। अब हम दे रहे हैं, वो मांग रहा है कुछ, हम दे रहे हैं कुछ, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। क्योंकि मैंने भी ये गलती करी थी, तो इसलिए आज आपको बताऊँगा कि कौन सी आइटम है। एक तो इसमें ना इनकम भी बहुत अच्छी है, आपको बता दूँ कि इनकम भी बहुत अच्छी है। ऐसे ऐसे आइटम जो मैं बताऊँगा, बिकती कम है, लेकिन जब बिकती है तो लाइन लगा के बिकती है फिर, क्योंकि हर दुकानदार इस चीज़ को बेचता ही नहीं है। तो आज आपको डिटेल में इसकी पूरी जानकारी दूंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल विस्तार से और ढंग से ही बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी नई वीडियो आए मेरी, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप पता लग जाए इसका मतलब। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कैनवास बोर्ड से। अब आप कहोगे कैनवास बोर्ड तो मैंने कई बार दिखा चुका हूँ, लेकिन अब इसमें ऐसी क्या बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कैनवास बोर्ड में आपको ये नहीं पता कि इसका साइज़ कौन सा बिकेगा और कौन सी कंपनी का हमने इसको बेचना है और कैसे बेचना है। क्योंकि अब डोम्स में भी मिलने लग गया है, पहले नहीं मिलता था डोम्स में, अब डोम्स में आने लग गया है। एक ये ब्रांड आता है और एक इसका कैमलिन कंपनी का मिलता है। यहाँ पर हमें जो है 3 तरह के कैनवास बोर्ड हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब आप सोचोगे लेना कौन सा है। देखो मैं बताऊँ, जिसमें ज़्यादा मार्जिन आपको मिले, डिस्काउंट कहने का मतलब है। अब डोम्स इतना डिस्काउंट देगा नहीं, और कस्टमर को ना ये मतलब नहीं है कि उसे डोम्स चाहिए, कैमलिन चाहिए या कोई और कंपनी चाहिए। मैं डोम्स का जल्दी से नहीं लेता, ये तो मेरे पास उस दिन दूसरी कंपनी का नहीं मिला तो मैं डोम्स का ले आया। मैं आपको बताऊं, मेरे को ज़्यादा इस कंपनी का लगता हूँ, फाइन आर्ट का ये वाला। इसमें डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है और कैमलिन में भी एक ज़्यादा नहीं मिलता, मुझे इसमें ज़्यादा लगा। अब ये नहीं बताऊँगा कितना डिस्काउंट है, क्योंकि फिर और लोग वीडियो देखता तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमें चाहिए इनकम। अब इनकम हर चीज़, कॉपी किताबों पे आप इतनी इनकम नहीं निकाल सकते। इसमें भी निकलती है, वो अलग तरीका होता है निकालने का, वो भी किस दिन वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हमें फिलहाल जो चीज़ चल रही है उस पर फोकस करना है। तो फिलहाल आजकल हमारे कैनवास बोर्ड बिक रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने डोम्स या कैमलिन का लेना है, इसमें कोई लोकल ब्रांड, फाइन आर्ट का ना छोड़ के कोई और भी लोकल ब्रांड आपको मिले तो आप ले लीजिए। और इसमें चलता कौन था, सबसे बड़ी बात यह कि चलता कौन था इसमें सबसे ज़्यादा पहले आपको इसके साइज दिखा दूँ। जो मेरे पास डोम्स का पड़ा है 120 MRP का, मैं आपको दिखा दूँ 120 MRP, और इसका साइज़ है 12/10, ठीक है। और 120 MRP पे 12/10। फिर आता है इससे छोटा वाला जिसका प्राइस है 75 MRP, ये 75 MRP में है। और ये वाला है 8/10 का, 8/10 75 MRP पे। फिर आता है इससे अगला, ये है 50 MRP पे ये वाला, और ये है 6/8 का। ये तो आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा 10/12, 10/18, जैसे हमारा ये है ना 12/10, तो 10/12 और 10/18 ये भी रखने हैं, ये भी चलते हैं। जो रेगुलर जो चलने वाली है ना वो 10/12, 10/18, 12/10 और ये वाला है। और कोई ज़्यादा छोटा बच्चा हो तो ये भी ले आता है, मतलब आपको ये भी रखना है। जो इसका साइज़ है 6/8, 8/10 और ये वाला 12/10। इसके अलावा 10/12, 10/18 भी आपको रखना है। और एक साइज़ हो रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अगला है ये है 14/18 का, और ये है युवा कंपनी का। ये पहले मैं लाया था तो ये कम ही बिकता है, क्योंकि बड़े वाले हैं तो कम ही बिकते हैं। इसकी MRP है 70 और ये है 14/18 का, लेकिन ये बहुत कम बिकता है। जो बिकने वाली वैरायटी है वो ज़्यादा ये वाली है जो मैंने आपको भी बताई है, और इसमें 10/12, 10/18 वाला बिकता है। और इसमें जो भी आप कैनवास बोर्ड दोगे ना बड़े वाला, इसमें आपको 10% लेस देना है। जो छोटे वाला है वो मैं 10% लेस नहीं देता। जैसे ये वाला है 75, इसको या तो मैं MRP पे दे दूँगा या मैं 70 रुपये, और ये वाला मैं 50 रुपये में बेचता हूँ। और जैसे ये 120 वाला है, ये वाला 12/10, इसकी MRP 120 है, इसमें 10% लेस कर देता हूँ। तो जो छोटा है उसमें मुझे नहीं लगता कि लेस करने की कोई ज़रूरत है। बाकी कस्टमर आपके हिसाब से आपको देखना है, उसको कैसे आपने अटेंड करना है, कैसे उसका सामान बेचना है, वो आपको पता है कि कैसा आपके कस्टमर आ रहा है। मैं अपने हिसाब से इसी तरीके से बेचता हूँ इसको। बल्कि जो मेरे पास सबसे छोटा साइज़ है ना,
ये वाला 6x8 का, इसमें सबसे छोटे भी आते हैं जरा जरा से, लेकिन वो मुझे नहीं लगता बिकते हैं ना किसी ने मांगे हैं, तो इसलिए मैंने ये रखा। आप रखना चाहो तो आपकी मर्जी है, मेरे पास नहीं सेल होता, क्या पता आपके पास सेल होता है, क्योंकि हर जगह की अपनी वैरायटी अपने ही कस्टमर होते हैं। तो मेरे पास जो है जो रेगुलर चलते हैं वो इसी तरह के ही चलते हैं। और कोशिश करना कैनवास बोर्ड आप कोई ब्रांड का ना लें, क्योंकि आप पहले देखिए कि किसमें कितना % डिस्काउंट आपको मिल रहा है, उस हिसाब से आप चेक करके मार्केट को सर्च करके ही लीजिएगा कैनवास बोर्ड, क्योंकि हर एक में अलग डिस्काउंट चलता है इसमें। वही अगली एक और आइटम बताने जा रहा हूँ जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली थी। आप मेरी दुकान तो लगभग देखते रहते हो, हर चीज़ मैं आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन वो चीज़ आपने भी शायद ही देखी होगी मेरी दुकान पे, क्योंकि मुझे बड़ी देर में मिली थी। लेकिन मेरी वीडियो को पूरी चेक करके देखना, मतलब एक भी पॉइंट को स्किप ना करना, जरा सा भी आगे ना करना, सिर्फ देखते रहना, हर चीज़ आपको ढंग से बताऊँगा। अगली आइटम आती है MDF बोर्ड। अब आप देखोगे ये MDF बोर्ड क्या चीज़ है। MDF बोर्ड, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, MDF बोर्ड। यह है इसका A4 साइज, यह है इसका A3 साइज। मार्केट में मिलेगा मेरे को ये A4 और A3 साइज ही अवेलेबल हुए थे, और ये 2 साइज ही ज़्यादा लोग मांगते हैं। अब इसमें बता दूँ क्या चीज़ होती है MDF बोर्ड और इसका क्या यूज़ होता है और ये किसकी तरह दिखता है। देखने में आपको एक ये गत्ता दिख रहा होगा, गत्ता, ये गत्ते की ही तरह होता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ ढंग से क्या चीज़ है ये है हमारा कार्डबोर्ड। ये एक तरह का कार्डबोर्ड होता है MDF बोर्ड जो मैंने आपको बताया। अब कार्डबोर्ड में क्या, अगर आप छेद करोगे ना तो ये टूट जाएगा या कुछ भी है। मतलब ये देखो कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट में एक बनाते हैं ना पूरा सेटअप, तो ये तो हो गया कार्डबोर्ड। अब बंदे मांगते हैं कि भैया हमें आधा कार्डबोर्ड दे दो या कटा हुआ कार्डबोर्ड दे दो, ठीक है। आप अगर पूरा बेचते हो तो उसके लिए सोल्यूशन है, आप उसे MDF बोर्ड भी दे सकते हो। इसमें ये A4 साइज वाला या A3 साइज वाला, ये थोड़ा हार्ड में होता है, कार्डबोर्ड हमारा थोड़ा हल्का होता है। यह कि अगर आपके पास MDF बोर्ड नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी दे सकते हो। कार्डबोर्ड नहीं है, अगर उसे थोड़ा सा MDF बोर्ड ही चाहिए या कुछ भी, आप इस तरह से दे सकते हो। मतलब कार्डबोर्ड आपके पास नहीं है ना, तो उसे छोटा सा पीस चाहिए तो आप MDF बोर्ड भी दे सकते हो। ये एक तरह का हार्ड गत्ते में होता है। अभी आपको एक और इसकी पहचान बता दूं, ये किस तरह दिखता है, दिखा 1 मिनट। मेरे को पहले मार्केट में ये मिलते नहीं थे, मैं क्या करता था, ये देखिए MDF बोर्ड, ये कंपनियों में यूज़ होने वाला पैड होता है। पैड मतलब जो एग्जाम पैड हम बचपन में यूज़ करते थे, तो ये कंपनियों में इस तरह का इसमें लिखने के लिए रखते हैं, ऑर्डर लिख रहे हो या बाहर बंदा जब गाड़ी उसकी मतलब कहता है ना कंपनी से गाड़ी निकलती है तो वो बंदा जगह तो देखता नहीं, उसे रखने के लिए यहाँ पे पेपर फंसाता है और उसे हाथ में रख के यहाँ पे नोट करता है। ये कंपनियों में पहुँच जाती है ये चीज़। ये वाला ये 20 रुपये का मैं सेल करता हूँ, ये वाला ये गत्ता, ठीक है। तो यही चीज़ है, बस इसमें ये चीज़, ये दोनों देखो सेम है बिल्कुल, बस इसमें ये चीज़ लगा दी, इसमें ये चीज़ नहीं है। तो ये मैं 20 रुपये का सेल करता हूँ, ये मैं 30 रुपये का सेल करता हूँ। ये है A3 साइज़, ये है A4 साइज़। ये चीज़ आपको हर दुकान पे नहीं मिलेगी, ये वहाँ मिलेगी। मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूँ, अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती तो ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगी जहाँ पे ऑफिस की स्टेशनरियाँ सेल होती हैं, क्योंकि ये कंपनी में जाने वाली आइटम है। अगर आपको MDF बोर्ड नहीं मिलता, ये ले लो। मैं क्या करता था, इसकी पिन निकाल कर क्लास से, मतलब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे पेच करते उठा देता था और यहाँ से पिन निकाल के इसे अलग कर देता था और ये मेरा सेल हो जाता था। आप इसे 30 रुपये का भी सेल कर सकते हो, इसकी कोई मतलब कोई परमानेंट रेट नहीं होते। कोई इसे 30 रुपये सेल करता, मैं इसे 20 का करता हूँ, बड़े वाले को 30 का करता हूँ। करने को आप इसमें 30 का और इसे 40 का भी सेल कर सकते हो। हर दुकान पे चीज़ अवेलेबल भी नहीं होती, और ऐसी चीज़ें ना जिस दुकान में मिलेगी ना वही दुकान फेमस होती है। ऐसी चीज़ें कैनवास बोर्ड हो गए, MDF बोर्ड हो गए और बथेरी आइटम है जो मैं आपको बताता रहता हूँ, ऐसी चीज़ें हर दुकान पर होती ही नहीं। अब जो बंदा आपसे कैनवास बोर्ड ले रहा है उसको उस पर पेंट करने के लिए बथेरी चीज़ें चाहिए। कलर मैंने आपको बता रखे हैं कि ऐसे वाले में हर तरह के कलर मेरे इन डब्बों में पड़े होते हैं। ये कलर भी पड़े हैं, ये भी पड़े हैं। इसमें आपका वाइट ब्लैक तो सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि उसमें क्या है, लाइट और डार्क करने के लिए सबसे ज़्यादा वाइट और ब्लैक यूज़ होता है। तो आपको इस तरह के खुले कलर हर तरह के लाने हैं, हर तरह के। ये 25 रुपये की एक सेल होती है, इसमें गोल्डन और सिल्वर आता है, वो भी आपको लाना है। तो ये फिर कलर आपको दिखा रखे हैं मैंने, क्योंकि अगर ये कलर नहीं होंगे कैनवास बोर्ड भी वो छोड़ जाएगा। इसके बाद में पेंट ब्रश आपको दिखाता हूँ कौन सा आपको दुकान पे रखना है। तो दोस्तों अब इतना बड़ा कैनवास बोर्ड है, उस पर पतला पतला तो यूज़ करेगा नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ब्रश उस पर चलेगा और कौन सा उसमें बिकने की मतलब बिकता है, किसकी सेल होती है। तो वो वाला आपको दिखाता हूँ, डिटेल में निकाल लेता हूँ, सारे आपको एक बार ढंग से दिखाता हूँ। अब जो कैनवास बोर्ड यूज़ कर रहा है वो ऐसे पतले पतले से यूज़ तो नहीं करेगा। देखो पतले पतले होते हैं। आपको कोई छोटी चीज़ है या कोई आउटलाइन बनानी है, अब जब उसे कोई बड़ा चीज़ यूज़ करनी है तो बड़े बड़े पेंट ब्रश लेगा ऐसे में और राउंड में भी मोटे लेगा। तो देखिए राउंड में मेरे पे इसमें नंबर का हिसाब होता है, नंबर का। जैसे ये वाला है चपटे में है, देखो कितना मोटा है, इसका नंबर है 6। मैंने 6 नंबर का भी रखा है। ये देखिए 12 नंबर का कितना मोटा है, ये नंबर लिखे होते तो ये 12 नंबर का, ठीक है। पूरे पैकेट मिलेंगे आपको। ये 10 नंबर का है, इसमें ये वाला। और इसमें एक ये है, ये 4 नंबर का है।
ये वाला चपटे में ये 4 नंबर है। ऐसे नंबर के हिसाब से होता है। जो बारीक वाला है वो तो आपने 0 से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर 12 नंबर तक लेने हैं। ये इस तरह के राउंड वाले कहते हैं इन्हें, राउंड वाले इन्हें कहते हैं चपटा। राउंड वाले 0 नंबर से लेकर आपने 12 नंबर तक लेने हैं। मेरे पे कुछ ख़त्म है, कुछ पड़े हैं, जैसे 10 नंबर तो ये पड़ा है, ये 10 नंबर का है, और ये वाला है आपका 12 नंबर, ये 12 नंबर का ब्रश है। इसमें मेरे पे 0 से लेकर काफ़ी ब्रांड है ये वाले राउंड में। और इसमें भी मैं ज़्यादा नहीं है, इसमें जो मैंने छाँट के लिया था बस, जैसे ये वाला हो गया, ये 1 नंबर हो गया चपटे में, 1 नंबर ही पड़ा है। फिर ये हो गया, ये 2 नंबर हो गया चपटे में, ठीक है। और फिर सीधा मैं इसमें चपटे मेरे पे कम है, चपटे फिर क्योंकि चपटे कम चलता है, राउंड ज़्यादा चलता है, लेकिन आपको चपटे में इस तरह के रखने पड़ेंगे। फिर आपको 4 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, और तुम्हारा 6 नंबर हो गया ये वाला, और 12 नंबर। क्योंकि ऐसे ऐसे ब्रश लोग ढूंढते हैं, ये हर दुकान पे मिलते नहीं। हमारी जो दुकान की पहचान बनती है ना, कॉपियाँ किताबें, मैं बार बार कहता हूँ कॉपियाँ किताबें तो हर बंदा रख लेगा, क्लास एंड ये वो हर बंदा रख देगा, लेकिन जो अलग से पहचान बनती है सामान की वो इन चीज़ों से बनती है। कॉपियाँ मैं बार बार कहता हूँ सीजन के हिसाब से ही बिकती है, उसके बाद तो इक्का दुक्का बिकती है, जैसे जैसे खत्म होगी वो बिकती रहेगी। ये सामान आपका चलता रहेगा आर्ट एंड क्राफ्ट का। अब क्या आगे कोई ना कोई फेस्टिवल आ गया, कभी टीचर डे आ गया, कभी फादर डे, कभी मदर डे, कभी ये डे, कभी वो डे, या कुछ ना कुछ कोई त्यौहार आ गया स्टेट के हिसाब से, तो उसमें क्या उस हिसाब से वो आर्ट वगैरह बनवाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं और बहुत ही कम जगहों पे मिलती है। अब जब कैनवास बोर्ड वो लेगा, वो कहेगा भैया पेंट ब्रश दो, आपके पास नहीं होगा ना तो कस्टमर वापस चला जाएगा। अगर आपके पास पेंट ब्रश है तो कैनवास नहीं है तो कस्टमर वापस गया। आपको इस तरह की चीज़ें भी स्टार्टिंग से ही रखनी पड़ेगी। कैनवास बोर्ड हो गए, MDF बोर्ड हो गए, कार्ड बोर्ड, थर्माकोल, और ये ऐसी चीज़ पेंट ब्रश। और खुले जो हैं फैब्रिक कलर, ये मैं फैब्रिक कलर जो है हर तरह का कलर जैसे मेरे पे खत्म मैं लेके आता हूँ। कस्टमर कहता है ना भैया ये कलर मेरे पे नहीं है तो मैं ला के रखूँगा, ऐसा नहीं है कि वो कलर नहीं दिखेगा, वो कलर आपको ला के रखने का। हर तरह का कलर इसमें चलता है, सब तरह के कलर आपको ला के रखने पड़ेंगे। तो ये चीज़ बहुत मेन होती है पेंट ब्रश वगैरह। डोम्स के जबकि पैकेट आते हैं ये वाले मिक्स वाले, लेकिन ये देखिए 50 से 90 से, लेकिन इतने मोटे मोटे इनमें भी नहीं है। देखिए इतने मोटे मोटे इनमें भी नहीं है, वो लूज में ही चलते हैं। और इनमें इनकम भी अच्छी होती है। ये वाला मैंने डाला है 40 रुपये पीस, ये वाला, इसका नंबर है 12, और यह 6 नंबर, इसका डाला है मैंने 22 रुपये पीस। यह है 10 नंबर, 10 नंबर का डाल रखा है मैंने 30 रुपये पीस। ऐसे राउंड वाला है, राउंड वाले के मैंने 20 रुपये डाल रखा है, ये 10 नंबर पे। तो इस तरह के मैंने डाल रखे हैं पीछे रेट, और रेट आपको हाथों हाथ डालने। मैं मार्केट में जैसे सामान खरीदता हूँ ना इस तरह का, तो हाथों हाथ रेट डाल देता हूँ। ये वाला देखिए इसमें 30 रुपये पीस है ये वाला। तो हर तरह के रेट आप हाथों हाथ डाल दोगे ना इन पे, तो आपको बाद में बेचने में दिक्कत नहीं होगी। कस्टमर खुद देख लेगा कितने का, वरना आप बता दो भैया इतने का, या कुछ भी आप लेस कर सकते हो अपने हिसाब से। रेट डाल दो जो आपको सही लगे। तो ये चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी है, और इस तरह हाथों हाथ इससे रेट डाल लो। अब आपको इसी ही दुकान पे एक और नई चीज़ दिखा रहा हूँ, जो कि स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होगा। मेरी दुकान लगभग आप सब लोगों ने, जितने मेरे भाई बहन हैं, सब ने मेरी दुकान को देखा है। मैं इस पर बहुत सी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन बतेरी चीज़ आती है, शायद आपने उसको देखा हो और नज़रअंदाज कर दिया हो, क्या पता आपको उसका नाम ना पता हो। उसका नाम बड़ा अजीब है, और चीज़ वो आपके सामने होगी। क्योंकि कस्टमर अगर वो चीज़ मांगे आपसे और आपको उसका नाम नहीं पता, तो क्या कस्टमर वापस, चीज़ आपके पास है, आपको नाम नहीं पता बस। क्योंकि नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ के स्टेशनरी में ना A4 पेपर है, इसके भी 10 नाम होते हैं। और एक आपके और डिज़ाइन वाली शीट है, इसको क्या कहते हैं, कोई रूल शीट, कोई डिज़ाइन शीट, कोई 1 साइड लाइन शीट, कोई ये शीट, कोई A4 शीट। तो इस तरह की शीट है। तो ऐसे ही आपकी इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और आजकल स्टिक फाइल बहुत चल रही है, इसको रूल शीट रूल कहते हैं, इसको कोई रूल कवर बोलता है, कोई स्टिक फाइल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मेरे दिमाग से भी नाम निकल गया वीडियो बनाते रहते क्या क्या बोलते हैं। स्टिक फाइल कोई, तो प्रोजेक्ट फाइल भी बोलते हैं इसको, स्टिक फाइल को, भैया प्रोजेक्ट फाइल दे दो, A4 फाइल दे दो, A4 कवर फाइल दे दो। तो स्टिक फाइल के भी ऐसे जैसे नाम है, ऐसे A4 पेपर का नाम है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, उसके नाम भी बहुत है। वो क्या चीज़ है, वो चार्ट पेपर में ही आती है आइटम। मैं अभी निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको व्हाइट चार्ट पेपर लग रहा होगा। इसे खोलते हैं, आपको मैं बिना खोले ढंग से चीज़ जब तक ना दिखाऊँ मुझे मज़ा नहीं आता। क्योंकि हर चीज़ जब तक आपको ना पता चले ना तो बेकार है वीडियो बनानी। विस्तार से आपको चीज़ दिखाता हूँ क्या चीज़ है ये। पहले आपको बता दूँ, चार्ट पेपर वाइट जो है हमारा 7 रुपये का एक बिकता है, ठीक है। इसे कहते हैं चार्ट पेपर वाइट। अब आता है ये, कोई इसे पेस्टल चार्ट पेपर बोलता है, कोई आइवरी चार्ट पेपर बोलता है, कोई बोलता है जैपनीज शीट। अब ये होता क्या है आपको बता दूँ, आप समझ लो कि जो वाइट चार्ट पेपर है ना, आप वो 5 एक तरफ, ये एक तरफ, ये इतना मोटा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको डिटेल में ढंग से बताऊंगा। आपको जैसे A4 वाले कलर ये होते हैं, वाइट वाले A4 पेपर, इसमें हमारा आइवरी बोर्ड आ गया। आइवरी बोर्ड जो A4 पेपर होता है ये काफ़ी मोटा होता है। तो इसी तरह हमारे चार्ट पेपर में ये काफ़ी मोटा होता है, इसे जैपनीज शीट भी बोलते हैं।
जैपनीज। इसमें क्या है, कलर करने के बाद फैलता नहीं है क्योंकि बहुत मोटा होता है। आप अगर चार्ट पेपर पे कलर करोगे तो वो फैल जाएगा, वो पतला होता है, तो ये बहुत मोटा होता है, इसे जैपनीज शीट कहते हैं। ये 20 रुपये का एक सेल होता है। देख लीजिए चार्ट पेपर की तरह, और बहुत मोटा है ये, काफ़ी मोटा। मैं खोल नहीं सकता पर आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, बहुत मोटा है। और इसको ला के रखना है। ये भी बिकता कम है, लेकिन जब मैंने बताया जब एक चीज़ बिकती है ना, जब अब पता लगेगा भैया ये चीज़ वहाँ पर मिलेगी, तो लाइन लगा के बिकते हैं। कैनवास बोर्ड हो गए, ऐसे थे पेंट ब्रश हो गए जैसे मैंने आपको दिखाया, MDF बोर्ड हो गए, और बतेरी चीज़ें हैं। तो ये आपने ला के रखनी है जैपनीज शीट। और इस तरह के जो पेस्टल, इसे बोलते हैं पेस्टल भी बोलते हैं, जो कलर वाले होते हैं। आपको आम रूटीन में जो चार्ट पेपर है वो स्काई ब्लू, येलो हो गया, और पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, ये मिलेंगे। जो पेस्टल या आइवरी बोलते हैं ना, इनमें रेड, ब्राउन, ग्रीन, डार्क ग्रीन, जो मर्जी कलर ले लो। इसमें भी पड़े होंगे ऐसे कलर वाले, तो आप जैसे मर्जी इसमें कलर ले सकते हो। ये 15 रुपये का एक सेल होता है, कोई 20 रुपये का भी सेल करता है। मैं 15 का सेल करता हूँ, पहले मैं 20 का सेल करता था। अब इसकी क्वालिटी मार्केट में थोड़ी हल्की होगी तो मैं 15 की सेल कर रहा हूँ। तो इसे आइवरी भी बोलते हैं, पेस्टल भी बोलते हैं, कलर चार्ट भी बोलते हैं। अब आर्ट एंड क्राफ्ट में कई बंदों को कलर की चीज़ें बनाते हैं, पेड़ वगैरह, तो इसमें इस तरह का डार्क नहीं आता। देखिए डार्क ब्राउन इसमें आएगा ये वाला। तो ये 15 का सेल होता है। इस तरह के भी आपको कलर वाले ला के रखने हैं। नाम फिर से बता रहा हूँ, इसके आइवरी और पेस्टल चार्ट बोलते हैं। आइवरी चार्ट और पेस्टल चार्ट इनको बोलते हैं। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट आइटम है ये वाले चार्ट। अब आप भी सोचोगे, जो पुराने बंदे हैं जो मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं, मेरे भाई लोग, मेरी बहनें जो पहले वीडियो देखते आ रहे हैं, उनको तो पता है मैंने क्या है। लेकिन जो नए बंदे हैं, नई दुकानें खोल रहे हैं, या उनको नहीं थोड़ा पता, इसे कहते हैं हैंडमेड शीट। ये हार्ड शीट होती है, हार्ड। जो बड़े बच्चे समझ लो 10th के बाद के, वो ना फाइल कवर बनाते हैं, मतलब स्कूल वाले कहते हैं फाइल को अच्छे से डेकोरेट करके लाना है, उसके हिसाब से उनके नंबर जुड़ते हैं, मार्क्स जुड़ते हैं। तो हर बच्चा अपने हिसाब से बहुत अच्छी अपनी जो है ना फाइल को सजाने की कोशिश करता है। तो उसमें ना हैंडमेड शीट बहुत चलती है। इसमें कई कलर आता है, मेरे पे ये रह गए हैं कलर, ये वाले 1 2 3 और 1 2 ये रह गए कलर। ये ग्रीन था, ये बिकता बहुत कम है, लेकिन फिर वही बात आती है, चीज़ जब बिकती है तो लाइन लगा के बिकती है। ये बीच बीच में मेरे बिकते रहते हैं और मैं ही रखता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर जो और दुकानें हैं वो स्टेशनरी का काम तो करते हैं, लेकिन वो क्या गिफ्ट में ज़्यादा घुस गए, या अपनी और प्लास्टिक के आइटम में, कैरम बोर्ड में, स्पोर्ट्स के आइटम में घुस गए। मैं हूँ हर चीज़ में प्रॉपर। और आपको पहले भी बता रखा है, मैं अपनी स्टेशनरी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग, मेरी पहचान स्टेशनरी से है। तो जो मेरी पहचान है ना, मैं अपनी पहचान को कायम रखूँगा हमेशा। तो मेरा जो नाम है वो स्टेशनरी से है कि भैया जो आइटम आपकी दुकान पे मिलेगी वो कोई नहीं रखता। स्टेशनरी की दुकान में बहुत है, माल बहुत है सब पे, आपसे ट्रिपल माल है, लेकिन वैरायटी आपकी दुकान पे है। हमें आपकी दुकान पे पूरा भरोसा रहता है कि आपकी दुकान पे सब सामान मिल जाएगा। तो इसलिए मैं हर तरह के आइटम ला के रखता हूँ। इसे कहते हैं हैंडमेड शीट। इसमें एक तरह की और वैरायटी आती है, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वो बिकती बहुत कम है। ये पेपर चार्ट पेपर पे डिज़ाइन बना होता है, इसमें बहुत सारे थे मेरे पे, अब एक ही रह गया। ये बिकता बड़ा कम है। ये आपकी मर्जी है, लाओ ना लाओ, लाओ तो बेटर है। मेरे को अब दोबारा मिले नहीं, क्योंकि वो भी कहता है भैया हमारा सामान ये बिकता नहीं है। इसको भी कोई कोई हैंडमेड शीट ही बोलता है इसको, लेकिन ये बहुत पतला होता है, इसलिए बहुत कम बिकता है। ये लोग बैकग्राउंड की दीवारों पे लगा लेते हैं कुछ करने के लिए, तो कम बिकता है। इसमें आपकी मर्जी है, लेकिन ये चीज़ आपको लानी पड़ेगी। इसे कहते हैं हैंडमेड शीट। इसमें सारे कलर लाने हैं आपको, जो भी मिले वो कलर एक एक करके पीस ही आइए इस हैंडमेड शीट को। अब जब बंदा हैंडमेड शीट ला रहा है, उस पर स्टोन भी लगा रहा है और कलर भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भैया कुछ तो सजाएगी। तो उसके लिए आती है वासु टेप। अब ये तो होगी ग्लिटर टेप। अब कई बच्चे कहते हैं भैया हमें चमकदार टेप चाहिए ही नहीं। अब आप क्या करोगे? चमकदार टेप एक तो ये पड़ी है, एक ये पड़ी है। बच्चा कहता है भैया हमें चमकदार नहीं चाहिए, चमकदार हमें पसंद नहीं है, हमें नॉर्मल टेप चाहिए, मतलब अच्छी भी हो, सिंपल सोबर। जैसे कपड़ा है ना, कई लोग कहते हैं भैया हमें कपड़ा चमकदार नहीं चाहिए, हमें सिंपल सोबर सबसे अच्छा कपड़ा चाहिए। ऐसे ही हमारी ये चीज़ें होती हैं। बच्चा कहता है मैं भैया सिंपल सोबर और अच्छी चाहिए, तो एक तो ये आती है वासु टेप। देखिए वाइट में डिज़ाइन अलग है, सारी की सारी वाइट है, इसे वासु टेप बोलते हैं, पेपर की टेप होती है। फिर आती है ये वाली, देखिए ये पूरा पैक मिलता है, ये 10 रुपये की एक सेल होती है। आप लूज भी सेल कर सकते हो, आप पूरा पैक भी सेल कर सकते हो। ये वासु टेप होती है। ये देखिए इसमें ये डिज़ाइन पड़े हैं, ये ब्लैक और वाइट वाले, ठीक है। इसमें ये डिज़ाइन है, आपको ढंग से दिखा दूँ लाइट में ही। देखिए ये डिज़ाइन है, इसके डिज़ाइन ये हैं। कई के लोग कार्टून वाले भी मांगते हैं ना, आपको इस तरह के फूल और पत्तियां और कार्टून वाले भी रखने पड़ेंगे। अगला डिज़ाइन ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये कौन सा है मेरे पास? ये वाला। ये देखिए हार्ट वगैरह काफ़ी शेप से। बच्चे का पूरा पैक लेना चाहे पूरा पैक दे दो, लूज लेना चाहे लूज ले दो। फिर आती है इस तरह की ग्लिटर टेप। ये मैं पहले बता दूँ, ये बहुत कम चलती है, लेकिन क्या कई लोग ग्लिटर में अलग अलग मांगते हैं, कोई मोटी पतली सारी ऐसे, कोई पतली है कोई मोटी है। मैं टेप में कभी कंजूसी नहीं करता, जो सी टेप मेरे को मिल जाए मैं ला के रख देता हूँ। सब लोगों की अपनी चॉइस होती है, कोई कलर वाली मांगता है, कोई प्लेन मांगता है, कोई ग्लिटर में मांगता है चमकीली, कोई नहीं मांगता। सबका अपना अपना चॉइस है, अपना अपना सबका हिसाब है।
तो आपको हर तरह की जो भी टैप मिले सब बिक जाती है, रुकेगा आपकी कोई आइटम नहीं, सब आपके आइटम बिक जाएगी इसमें। लेकिन वैरायटी हमारी दुकान पे होनी चाहिए, मैं बार बार ही कहता हूँ, हमारी दुकान पे वैरायटी का खेल है, वैरायटी हमारी दुकान पे होनी चाहिए। अब ये चीज़ है, ये मेरे पास कल कस्टमर आया, ये मेरे पास 5 पैकेट 1 साल से पड़े थे। कल कस्टमर आया पूरे शहर में धक्के खा गए, पूरे शहर में बता रहा हूँ धक्के, जहाँ जाओ उसे दुकान देगी, ये नहीं पता पूरी हर दुकान छानियाँ निकल गई। वो कह रहा भैया मैं 10 का 15 दुकान पे आया, मुझे कहीं ये चीज़ नहीं मिली। कि 40 रुपये का पूरा पैक है, पूरा पैक लूज में आप जो मर्जी बेचो। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में काम आती है। ये उसे झोपड़ी में साइड में छोटी छोटी डंडियाँ लगानी, झोपड़ी होती है ना साइड में छोटी छोटी दीवार, मान लो एक तरह की डंडी होगी, वो लगानी। और वो ढूंढता फिर रहा था भाई साहब, बहुत परेशान था, उसे मेरी दुकान पे मिली। कह रहा भाई साहब मुझे किसी ने कहा था कि अरोड़ा वालों की दुकान पे मिल जाओ, चले जाओ, वो बंदा है जो हर चीज़ रखता है। तो भाई साहब वो मेरी दुकान पे आया, कह रहा भाई साहब सही में कहा था उन्होंने कि आपकी दुकान पर हर आइटम मिलती है। तो मेरे को उसने मेरे को 8-10 आइटम मांगी, एक आधी है जो नहीं मिली होगी, लगभग सब आइटम उसे मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट की मिल गई। तो ये इस तरह की जैसे देखने में छोटी डंडी है। अब पाइप है, ये देखिए पाइप, ये भी बिकते हैं, गत्ते वाले पाइप है। इसका बड़ा पैक भी है, बड़ा पैक कम बिकता है, छोटा ज़्यादा बिकता है। इसे बड़ा पैक ना लाए जो ये होता है 50 रुपये सेल का, आप ये लाए छोटा, इसे 20 का बेच दो, 10 का बेच दो, आपकी मर्जी है, तो पूरा पैक आपका ही बिक जाएगा। अब अगली बात बता दूं, मैंने आपको थर्माकोल बॉल 2-3 बार दिखा दी। अब इसमें एक बात और बताने जा रहा हूँ, थर्माकोल बॉल से आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। थोड़ी सी बात छोटी सी लेकिन समझने वाली है, और बात आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे मैं सारी बात आपको बताता आया हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन भाई लंबी हो रही है होने दो, लेकिन हर वीडियो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी, और ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगी आपके लिए। अब ये थर्माकोल बॉल है, आजकल क्या है स्कूलों में सिस्टम चल रहा है, जो काम मिला वो है सोलर सिस्टम का, कि सोलर सिस्टम के मतलब ग्रह कितने ग्रह होते हैं, उन ग्रह का एक वो बनाना है आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा एक, मतलब थर्माकोल के ऊपर या आर्ट कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे ग्रह दिखाने हैं। अब माँ बाप होता है, कईयों को नहीं पता होता, बच्चा उनका छोटा होता है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा काम मिल जाता है। अब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास है भैया आर्ट एंड क्राफ्ट का काम मिला है स्कूल का, और उसमें ग्रह दिखाने हैं, उसमें क्या सामान चलेगा भैया, मेरे को नॉलेज नहीं है। अब उसमें क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता दूं, नॉलेज होनी जरूरी है आपको भी। उसमें 8 या 9 ग्रह का कुछ मुझे थोड़ा बहुत जो नॉलेज थी, मैंने बच्चों को देख के पूछा था। उसमें एक तो सबसे बड़ा सूरज दिखाते हैं, वो होता है ये इतनी बड़ी बॉल, ये मैं 20 रुपये की सेल करता हूँ। ये एक सूरज हो गया, एक और बॉल पता नहीं किस चीज़ के लिए चलती है, 2 बॉल ये हो गई, और जो फिर होगी इससे छोटी ये होगी 2 बॉल, मतलब 2 ये बड़ी 2 ये छोटी, बाकी सबसे छोटी मतलब आपको लेनी है। मैं छोटा सा आपको बता दूं, मैंने उसे कहा भैया 2 3, बात को देखते रहना, मैं फुल बता दूँ, 4 5 6 भैया, 3 और 2 5 और 6, मतलब 6 तो ये होगी, 2 ये होगी 8, और एक हो गया सूरज, और एक और कोई ग्रह दिखाना है। मतलब हमारे सोलर 8 या 9 जो भी होते होंगे, देखो मेरे को नॉलेज दी है, तो मैंने उसको ही दिखाया कि हाँ भैया, उसने मेरे को फोटो भी दिखाई थी, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, तो मैंने सिस्टम दे दिया। कह रहे भैया लटकाने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए, मतलब कोई मैग्नेट लटकाना है तो, और पत्थर से लटकाने, उसके लिए भी कोई चीज़ चाहिए, मैंने वो भी दिया उसे। लटकाने के लिए आता है ये डोरी, ये डोरी, इसका पहले रोल था मेरे पे, इस बार डोरी मिली है। 20 की सेल करो या 30 की सेल करो, ये पक्की डोरी होती है, इसे भी ग्रह में ही कुछ बनाता है, काम आता है, और भी बतेरी चीज़ें के लिए ये चलती है आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें कलर वाली भी आती है, वो भी आपने लानी है। मेरे पास कलर वाली 2-3 पड़ी अपनी है, तो कलर वाली भी ला के रख लो, सब बिक जाता है। और आपको क्या है, जब भी कोई बच्चा है ना कोई चीज़ मांगे, तो पूछ लो कौन से स्कूल का, कौन सी क्लास का, उसको पेपर पे नोट कर लो कि भैया ये आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम, मतलब वो आपको पता लग जाए कौन से स्कूल का वो काम मिल रहा है, तो आपको अगले बच्चों को दे सकते हो। क्योंकि हर माँ बाप पढ़ा लिखा नहीं होता, आप उसकी हेल्प कर सकते हो माँ बाप की। कोई बेचारा कई बार एक गरीब आदमी आते हुए पछताता, पर मतलब परेशान सा होता है कि भैया शर्म आता है, समझ लो शर्म आता है वो, तो आपको हर चीज़ का पता होगा, तो आप उसकी हेल्प कर पाओगे। और जो माँ बाप है, कई लोग हैं टाइम नहीं मिलता, उन्हें पता नहीं होता, तो उनकी भी आप हेल्प कर पाओगे। एक ही आपको सबसे सस्ती कार्ड लेनी है, जो 10 रुपये सेल में हो, चले या ना चले या हल्की फुल्की चले, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। क्योंकि ये उन्हें जो वो बनाते हैं ना अपना पूरा एक जो भी उनका आर्ट एंड क्राफ्ट का पूरा सेटअप होता है तैयार करने के लिए, तो उसमें कारें खड़ी करनी, तो ये चीज़ें चलती है, तो उसमें सस्ती से सस्ती कार चलती है, तो ये कार भी चाहिए। और ये वाली कार मैंने पिछली बार आपको बताई थी, ये वाली कार ये मैंने 25 रुपये सेल करी, बहुत बढ़िया कार थी, सब निमट की। 2 पैकेट लाया था, एक पैकेट पर लास्ट रह गया, इसमें 2 हैं। ये खेलने के लिए भी आर्ट एंड क्राफ्ट में कम जाते हैं, खेलने के लिए ज़्यादा जाती है, बहुत बड़े मेटल में कार थी। और ये वाली जो कार है, ये पत्ता, ये आपको लेके आना है, ये पूरे सेटअप पे लगता है, पूरा मॉड्यूल बनता है इनका। फिर जो बंदा आपसे पूरा सेटअप तैयार करने के कार्डबोर्ड और ये दुनिया भर का सामान ले रहा है, वो घास वास पेड़ वेड़ लगाएगा, ये पेड़ है देखिए दुनिया भर के। वो आपसे कई बच्चे आते हैं भैया घास चाहिए हमें घास, तो घास के लिए ये आइटम आती है, 5 रुपये का एक सेल होता है। ये छोटे छोटे पीस है, ये घास वाले, ये छोटी छोटी घास लगाते हैं नीचे इस तरह की, फिर साइड में पेड़ खड़े कर देते हैं, इस तरह की भी घास आती है, ये येलो वाली है। तो इस तरह की आपको ट्री पेड़ जो उनसे भी मिले आप ले आओ। ये टमाटर वाला देखो पेड़ है, ये सब निमट गए, मतलब मैं ये आइटम इतनी लाता हूँ सब निमट जाती है। देखो सब ये खजूर वाले बड़े पेड़ हैं, देखिए खजूर वाले,
तो इस तरह के आइटम के जब वो एक पूरा मॉड्यूल बनाएंगे ना अपना सेटअप, तो जैसे एक बड़ा सा कोई घर बना लिया, उसमें घास लगा दी, फिर कारें खड़ी कर दी साथ में, मतलब एक पूरा बढ़िया सा सेटअप तैयार करते हैं, उसके लिए चीज़ें चलती हैं। और फिर ये भी चल रहा है आजकल ग्लिटर पाउडर, ये तो चलता ही रहता है, त्योहारों पे भी चलता है। वैसे ही ये 5 रुपये की एक शीशी सेल होती है, ग्लिटर पाउडर कहते हैं, इसके पाउच भी आता है 5 सेल में। मेरे पास शीशी है, मैं बहुत सारी लिया था। तो ग्लिटर पाउडर करके ये आपको लाना है, कहीं से मार्केट से ले लो भैया, ग्लिटर पाउडर दे दो तो वो आपको ही दे देंगे। इस तरह के सारे कलर होते हैं, ये 5 रुपये सेल में होता है। और प्रोजेक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो भैया 9 वोल्ट की बैटरी जरूर ला के रखना, मेरे पे रोज़ खत्म हो जाते हैं, 5-7 बैटरी डेली बेच रहा हूँ। कोई 25 की बेचता है, कोई 30 की, मैं 25 रुपये सेल करता हूँ। तो ये बैटरी जरूर लाएं। और लाइटें वाइटें आपको बता रखा है, पंख इसके साथ, सब प्रोजेक्ट के साथ पूरा सेटअप बिकता है। ये हो गए पंखे, मोटर, ये हो गए। और अलग से मार्केट में इसका ये सॉकेट भी मिलता है, ये भी आपको ला के रखना है। ये सॉकेट हो गया, ये बटन हो गया, मेरे को खत्म हो गए, मेरे को थोड़े बहुत मिले थे, तो ये भी ला के रखना है। और ये ग्लू गन मैंने दिखा रखी है, ये ग्लू गन जरूर ला के रखनी है। ये कितने में बड़ा साइज लाया हूँ, मतलब ये क्वालिटी अच्छी है। जैसे ये वाली मैं 220, 230, 200 तक सेल करता हूँ। ये वाली कम से कम 350 रुपये से कम सेल नहीं करता, 350, 330, बस लास्ट 330 होता है। ये अच्छी वाली है, हैवी वाली है, गारंटी किसी की नहीं है दोनों में से। और ग्लू स्टिक भी जरूर ला के रखेगा, क्योंकि अब ग्लू स्टिक भी बिकेंगे साथ में। मतलब प्रोजेक्ट की अब छुट्टियाँ खत्म हो गई, प्रोजेक्ट बिकने हैं, तो ये सब चीज़ें बिकेंगी आपकी, सब चीज़। दोस्तों अपनी तरफ से हर तरह की मुमकिन कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ विस्तार से डिटेल में बताने की, डिटेल से उसे समझाने की, और डिटेल से काम को आगे बढ़ाने की। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि काम मेरा बढ़ रहा है तो भैया आपका भी बढ़ना चाहिए। तो इस तरह हर चीज़ को मैं एक डिटेल में आपको बताता हूँ। और ये जो जितनी भी वैरायटी मैंने आपको बताई है, जितनी भी वैरायटी सब चलती है। और हमारी इनकम ना इन्हीं चीज़ों में है। कॉपियाँ वोपियाँ तो चलती रहेंगी, उसमें इनकम इतनी नहीं है, जो भी है इसमें इनकम बहुत है। जो भी इनकम है इसी में निकलती है दुकानदारी की। क्योंकि प्रोजेक्ट का सामान, अगर एक सामान भी आपसे मिस हो गया ना, कस्टमर सारा सामान छोड़ जाएगा, ध्यान रखना। चार्ट पेपर भी हर कलर का चाहिए, वाइट तो आप भर के रखते हैं, A3 चार्ट वाइट वाली हर भर के रखते, मतलब भर के रखते उसमें। मतलब आपको जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट की वैरायटी है, जो मैं बताऊँ सब आपको भर के रखनी है। और जो नॉर्मल आम चलने वाले वो भी, एक चीज़ भी छुड़ गई, कस्टमर 1-1 हज़ार का सामान एक बंदा लेके जा रहा है, ऐसे भी हैं। कोई ऐसे 500 का, कोई 300 का, ऐसे सामान जा रहा है, 100-150 वाली भी है। मतलब प्रोजेक्ट के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, क्लास के हिसाब से वो माल जा रहा है। तो आपको हर तरह की वैरायटी चाहिए अगर दुकान की सेल बढ़ानी है, दुकान मशहूर करनी है और अपने काम को बढ़ाना है, तो ऐसी ऐसी वैरायटियाँ दुकान पे ला के रखें। बाकी आप कोई दिक्कत है, आपका भाई आपके साथ है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता दो भैया, इस टाइप की वीडियो मेरे को चाहिए। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताना भैया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।